अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बयानात दिए हैं, जिसके बाद लोगों की तरफ से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों से पूछा जाए कि अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो वो डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब देते। तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं इसका जवाब। ट्रंप ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है उस बारे में आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। जी नो वो नहीं जानता मैं। जी कुछ खास नहीं। थोड़ा सा आप बता दें क्या जानते हैं आप उसके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। आई कैन एक्सप्लेन इजीली। चले मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को पनाह देता है और इस तरह के बयानात दिए हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो ऐसा कहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है तो आप उसका जवाब किस तरह से देते? उसका जवाब तो यही बनता है कि हम उनकी जो इमदाद है, जो वो सिक्योरिटी वाले से कह रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं, हम उस पर ज़िंदा नहीं हैं। वो तो हमारी GDP का कोई 2% में नहीं बनता हुआ आई थिंक। तो इसलिए उसकी ये जो बात है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। ना ही हम उनकी जो है वो दे रहे हैं इमदाद, उस पर पल रहे हैं, ना हमें उनकी इमदाद की ज़रूरत है। और ये सब हमारे हुक्मरानों की गलती है जो ये हुआ है। कभी भी उनकी इमदाद ना लेता, अपनी कौम को कभी भी भिखारी ना बनाते और अपने पाँव पे स्टैंड करके खुददार और गैरतमंद कौम बनाते। मैं वज़ीर आज़म तो नहीं हूँ, लेकिन आम शहरी के हिसाब से मतलब हमें मुत्तहदा होकर सब दोस्त जो भी हैं पाकिस्तानी कौम को एक आवाज़ होकर, सियासतदान अवाम सबको एक आवाज़ होकर ऐसा जवाब देना चाहिए कि हम उसके डॉलर पे नहीं पलते। हम जो है, हमें हमारा ईमान है, मुसलमान हैं, हम अपने मेहनत से पलते हैं, उनके टुकड़ों पे नहीं पलते। इसलिए पूरी कौम को एक होकर जवाब देना चाहिए। इसको डोनाल्ड ट्रंप को सही जवाब जो है ना वो यही जाना चाहिए कि हम एक एटमी ताकत हैं और हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और हमें उसके धमकी की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। और हमारी आर्मी और हमारी वैसे मुल्क जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग और इस्लामी मुल्क है। मैं वही जवाब देता तो जो पाकिस्तान की अक्सरियत की राय है, वो यही था कि हम अपनी सॉलिडरिटी को कभी भी जो है वो पीछे ना छोड़ें और स्टैंड लें इस बारे में कि कोई भी हमें जो है ना आंखें ना दिखा सके। डेफिनेटली मैं मुल्क के हालात के पेश नज़र प्रॉपरली जवाब देता। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो डेफिनेटली उस ट्वीट का मैं लाजमी जवाब देता। उसको यही आंसर करता है कि मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी तरह के, यानी कि जैसे उन्होंने कहा कि दहशतगर्द पालते हैं, ये वो इस तरह नहीं है। अब उनको क्या जवाब दें, वो खुद ये काम करते हैं दहशतगर्दों वाला। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई आपको आंखें ना दिखा सके? हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, जो भी जिस फील्ड में है वो पैशन के साथ काम करेगा और मुल्क को आगे लेके जाएंगे। मैं तो उसको जेल में डाल देता। लेकिन वो अमेरिका के सदर हैं। तो अमेरिका को होगा, उधर का होगा, इधर तो नहीं आने देते उसको। धमकी दी किसने? ट्रंप ने। अच्छा, ट्रंप ने कब दी है? तो आप उसकी जो इमदाद है वो वापस करने के हवाले से क्या इक़दाम करते हैं? अगर हम अपनी पॉपुलेशन में सारे अगर डिवाइड करें तो आई थिंक 150 रुपीज़ पर पर्सन जाते हैं, तो हम उसे अपने पास से दे के उसका जवाब दे देंगे। कर्जे के लिए सबसे पहले तो हमें मेन जो है ना पाकिस्तान में जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना हमारी, उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसे चाइना ने या जापान ने या कोरिया ने किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कर्ज दिया है वो कर्ज नहीं है, ठीक है। वो हमने अपने एक्सपेंसेस की मद में पैसे लिए हैं, ठीक है। अगर उन्होंने हमें 33 अरब दिया है तो हमारे 122 अरब रुपया हमारे एक्सपेंस आए हैं, क्योंकि हमने पराई जंग लड़ी है, अपनी जंग नहीं लड़ी। ऑब्वियसली करप्शन का पैसा जो यहाँ पे है वो अगर पाकिस्तान में आ जाए तो ये कर्ज़ा उतारने में आसानी हो सकती है और हर बंदा अपने पैशन से काम करे, मुल्क की खिदमत करे और वो सारा कर्जा वापस कर देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, एक होकर जवाब देना चाहिए। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि आप वज़ीर आज़म हैं, तो आप क्या बयान देते? मैं उस वक्त भी यही कहूँगा कि हम सबको एक होकर जवाब देना चाहिए। हमें ऐसा करके दिखाना चाहिए कि और हमारी नस्लों के लिए भी सबक हो कि भाई हमें कोई ख़रीद नहीं सकता। हमें अपनी खारजा पॉलिसी सबसे पहले ठीक करना होगी। जाहिर बात है हमारे इसमें पॉलिसियाँ कुछ गलत है, जिसकी वजह से उसको इतनी हिम्मत हुई कि उसने हमारे ऊपर इतने बहतान और इल्ज़ामात लगाए। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने जो है दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, हमें उसकी धमकी की कोई असर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने सरासर गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। पहले हमारी दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, अब जो है ना उस हिसाब से नहीं है, अब बहुत ही कम है।
तो मैं डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया दहशतगर्दी कम करने में, अमन को फ़रोग देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जहाँ तक बात है ट्वीट की, तो डेफिनेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है तो ये पाकिस्तान के कुछ के मफाद में नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को उस टाइम जो बयान देना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये तो अब फ़ौज को और हुकूमत को मिलकर डिसाइड करना है कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, नेबर्स के साथ भी और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी। अमेरिकन्स ऑलवेज वांट टू हैव अ डिफेंसिव माइंडसेट अगेंस्ट वी काइंड ऑफ पीपल। तो इनको चाहिए कि अपना स्टैंड पॉजिटिव रखें, उनको बताएं कि हम खुद मुख्तार कौम हैं और अपना जो है ना स्टैंड क्लियर करें कि हम जितना भी किया है दहशतगर्दी के लिए उसमें हमारा नुकसान भी हुआ है, अगर आपके पैसे लगे हैं तो उसमें भी जो है ना हमारे नुकसान हुए हैं। जी नाज़रीन, तो आज हमने लोगों से पूछा कि अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कोई जवाब देना होता तो वो क्या जवाब देते। आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।